अध्याय 45 अध्याय 2165 ईश्वर पतन भाग 2। वुम गर्जना। दिव्य शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी दो अथाह जानवरों ने अपना हमला बंद नहीं किया। युनचे के पूर्ण नियंत्रण में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने सामने मौजूद जीवन के हर आखिरी निशान को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अथाह धूल की भ्रष्ट शक्ति एक अजय ज्वार की तरह फैल गई, जो गिरे हुए देवता के टूटे हुए अवशेषों को निगल गई। जैसे जैसे उसका टूटा हुआ शरीर शून्य में गिरता गया, वैसे वैसे घिनौना भ्रष्टाचार उसकी आत्मा की ओर बढ़ने लगा। उसी क्षण डियान राहु ने अपना निर्णय लिया। उसका शरीर तो पहले ही खो चुका था, उसकी दिव्य आत्मा मुक्त हो गई तथा भागने का अथक प्रयास करने लगी। उसने गलत अनुमान लगाया था। उसने किलिंग को अंतहीन कोहरे के समुद्र के गहरे क्षेत्रों में भागने दिया था और इस शापित जगह में लड़ने का विकल्प चुनकर उसने जानवरों को एक पूर्ण लाभ दिया था। लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। बस तुम इंतजार करो, जब मैं अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम में से हर एक का वध कर दूंगा। एक उग्र खामोश दहाड़ के साथ उसकी आत्मा दूर तक उड़ गई और अंधेरे में लुप्त हो गई। युचे, उसकी आत्मा, वह भागने की कोशिश कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ली की तीव्र आवाज युनचे के मन में गूंज उठी। चाहे सच्चा परमेश्वर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके शरीर को नष्ट करने का कोई मतलब नहीं था। उनकी दिव्य आत्मा ही उनके अस्तित्व का सच्चा सार थी। जब तक यह अक्षुण्ण रहेगी, वे पुनर्जन्म ले सकते हैं। यदि डियान राहु की आत्मा बच गई तो युनचे ने जो कुछ भी लड़ा था वह सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर भी जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, युनचे हिलता नहीं था। दरअसल उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था, जैसे कोई टूटा हुआ बांध हो। उफ! उसके होठों से एक दर्दनाक कराह निकली जब उसके घुटने मुड़ गए, जिससे उसे एक घुटने पर बैठना पड़ा। उसकी दृष्टि डगमगा गई, फिर भी उसने खुद को भागती हुई दिव्य आत्मा को देखने के लिए मजबूर किया, जबकि असहनीय पीड़ा की लहरें उसके पूरे शरीर को झकझोर रही थी। युनचे, लीसू की आवाज उत्सुकता से चिंता में बदल गई। उसने तुरंत अपना ध्यान युनचे पर केंद्रित कर लिया। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी कीमत चुका रहा था। भगवान की राख को सक्रिय करने, 9वें स्तर के दिव्य सीमा क्षेत्र में 2 अथाह जानवरों को आदेश देने और 3 ड्रैगन भगवान की दहाड़ को मुक्त करने के परिणाम ने अपना विनाशकारी पलटाव शुरू कर दिया था। उसकी ऊर्जा अकल्पनीय गति से घट रही थी। उसकी शक्ति मध्य अवस्था के दिव्य सीमा क्षेत्र से प्रारंभिक अवस्था की ओर गिर रही थी और कुछ ही क्षणों में कम होती जा रही थी। युनचे ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी सांसें उखड़ रही थी। वह भागती हुई दिव्य आत्मा का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब और हिल नहीं सकता था। उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। वह इस लड़ाई में पहले ही सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आप उसे जाने नहीं दे सकते। उठो! लीसू की आवाज हताशा से भरी हुई थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि भागती हुई आत्मा और दूर जा रही है। फिर भी युनचे सचमुच हिल नहीं सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका नतीजा सबसे बुरा हो सकता है। इस विचार ने लीसू के मन में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ा दी। उसने दांत पीसते हुए तुरंत एक निर्णय लिया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। बेहतर होगा कि आप इसका अच्छा उपयोग करें। एक पल में युनचे की आत्मा से एक चमकदार शुद्ध सफेद प्रकाश गहन ऊर्जा फूट पड़ी, जो उसके टूटे हुए शरीर में भर गई। उसकी गंभीर चोटें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों इतनी तेजी से ठीक होने लगी कि उसे केवल भयानक ही कहा जा सकता है। नचे की उलझन भरी चेतना वापस आ गई, क्योंकि उसके मन में स्पष्टता उमड़ पड़ी। लीसुओ! उसकी कर्कश आवाज कांप उठी जब उसे लगा कि चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसने अभी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की है, लेकिन वह जानता था इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। फिर भी इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसकी शक्ति एक बार फिर से फूट पड़ी, उसके शरीर में तेजी से फैल गई और उसकी साधना एक पल में ही अपने चरम पर पहुंच गई। पालन करने वाले भगवान की राख की अवस्था पहले से कहीं ज्यादा स्थिर थी। ऊपर भागती हुई आत्मा के ऊपर अथाह आकाश में एक विशाल प्राचीन ड्रैगन भगवान ने आकार लिया, जिसकी दिव्य उपस्थिति ने शून्य को हिला दिया। तब रो ड्रैगन ने आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ लगाई, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अंतर्वस्तु स्वर्ग भी कांप उठा और भागती हुई दिव्य आत्मा तुरंत उसके क्रोध में डूब गई। अंधेरा! ओह! डायन राहु का सार हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी भागती हुई आत्मा पीड़ा में ऐंठने लगी और वह लगभग मौके पर ही गिर पड़ी। सेटिंग! उसने सोचा था कि वह सुरक्षित है। वह एक अथाह दूरी तक भाग गया था और उन्होंने उसका पीछा भी नहीं किया था।
वह कैसे जान सकता था कि युनचे अभी भी इतनी दूरी से ड्रैगन गॉड रोअर के साथ उस पर हमला करने में सक्षम होगा। अथाह धूल, जो पहले से ही उसकी क्षयग्रस्त दिव्य आत्मा को कुतर रही थी, ड्रैगन भगवान की दहाड़ की विनाशकारी शक्ति के साथ मिल गई, एक क्रूर हमला जिसने उसके अस्तित्व को पूर्ण विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। अनुप्रयोग, ये वह क्षण था। मुहर, अपने हाथ की एक निर्णायक लहर के साथ युनचे ने ड्रीमवीवर की दिव्य आत्मा तकनीकों में से एक को उन्मुक्त कर दिया। उसकी गहन ऊर्जा बढ़ गई क्योंकि उसने बलपूर्वक ज्ञान राहु की बिखरी हुई आत्मा को जगह में बंद कर दिया। टूटी हुई दिव्य आत्मा जम गई, हिलने में असमर्थ हो गई, क्योंकि एक घनी स्याह काली अथाह धूल ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, इतनी मोटी, इतनी भारी कि उसने सारे प्रकाश को निगल लिया और अपने चारों ओर की हर चीज को पूर्ण अंधकार में डुबो दिया। जल्द ही दम घोंटने वाली अथाह धूल के भीतर फंसी दिव्य आत्मा हवा में बहते हुए सीधे युनचे की हथेली में जा गिरी। उसने जो दिव्य तकनीक का प्रयोग किया था और ये देखते हुए कि परमेश्वर की आत्मा कितनी कमजोर हो गई थी, उसका विरोध करना व्यर्थ था। ये पूरी तरह से सीलबंद था। भगवान सचमुच गिर गया था, और अगर युनचे चाहे तो वह अभी आत्मा को नष्ट कर सकता है, एक सच्ची मृत्यु ला सकता है, यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान के लिए भी। आज नचे को रसातल में पहुंचे हुए 1 दशक से भी कम समय हुआ था, और फिर भी आज उसने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने एक सच्चे ईश्वर को पराजित किया था। एबिसल ड्रैगन लॉर्ड, एबिसल किलिन जानवर और लीसू की संयुक्त शक्ति से उसने नहीं, उन्होंने एक सच्चे भगवान को हरा दिया था। एक सच्चा परमेश्वर और कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं, लेकिन दिव्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सच्चा ईश्वर। इसने उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने ऐसा किया, उन्होंने ये कर दिखाया। नचे ने अपनी नज़र दूर स्थित 2 विशालकाय अथाह जानवरों की ओर घुमाई। उनके विशाल रूप खंडहर हो चुके रसातल के ऊपर अचल दैत्यों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी एक बार की क्रोध भरी उपस्थिति फीकी पड़ गई थी, उनकी पूर्ण समर्पण की मुद्राएं, पूर्ण विराम। अथाह धूल उनके चारों ओर हिंसक रूप से घूम रही थी, लगातार उनके शरीर में समा रही थी, उनके भारी अस्तित्व को ईंधन दे रही थी। उनका विशाल आकार और दबाव उनके आसपास के सभी लोगों का दम घोंटने के लिए पर्याप्त था। उसके खून में एक गहरी, प्राचीन प्रतिध्वनि उठी, एक ऐसा संबंध जो ऐसा लगा जैसे अनंत काल से अस्तित्व में था। जिस क्षण इस नए ड्रैगन लॉर्ड एबिसल बीस्ट का पुनर्जन्म हुआ, उसके भीतर ड्रैगन भगवान की विरासत सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैसे कि एक पुराने सत्य को पहचानना जो केवल पुष्टि किए जाने का इंतजार कर रहा था। उनके ड्रैगन गॉड वंश सभी ड्रैगनों में सबसे शुद्ध और सर्वोच्च में अत्यधिक अधिकार था। उनकी ड्रैकोनिक आभा, इतनी शुद्ध और प्राचीन, ने एबिसल बीस्ट के भीतर एक सहज संबंध को जगाया, जैसे कि उसे वह अस्तित्व मिल गया हो जिसे वह कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। अंधकार में जन्मा, विपत्ति और निराशा से उपजा एक पशु पूरी तरह से हार मान चुका था। कुछ ही समय में प्रभुत्व की अदृश्य जंजीरें कस गई, जिससे अबीसाल बीस्ट की इच्छाशक्ति पर भी बंधन लगने लगे। अब यह विनाश की एक नासमझ शक्ति नहीं थी, अब यह एक ऐसा जानवर नहीं था जो रसातल में बेकाबू होकर घूमता था। अब ये युनचे का था। उसने न केवल उसे वश में किया था, उसने उस पर विजय भी प्राप्त की थी। अब उसके पास एक और अथाह जानवर था, और कोई भी अथाह जानवर नहीं। दिव्य सीमित क्षेत्र के अंतिम चरण में एक ऐसी विशाल, इतनी प्रबल शक्ति की इस शापित रसातल के भीतर भी, जहां विकृत राक्षसी सत्ताएं सर्वोच्च थी, यह विनाश के चरम शिखर पर खड़ी थी। यद्यपि एबिसल ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी साधना का एक हिस्सा खो दिया था, दिव्य सीमित क्षेत्र में स्तर 9 के शिखर से स्तर 9 के प्रारंभिक चरण तक गिर गया था, अंतर अर्थहीन था। इसकी उपस्थिति ही भारी तबाही का भार उठा रही थी। यह अभी भी एक अजेय आपदा थी, और यहाँ अनंत कोहरे के सागर में, जहाँ सारा तर्क और व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जहाँ रसातल ने सब कुछ निगल लिया, ये लगभग अविनाशी था, और अब यह उसका था। इसका विशाल अथाह आकार एक अचल किले की तरह खड़ा था, एक अद्वितीय युद्ध मशीन जो केवल पूर्ण विनाश के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसकी ताकत अब जीवन के चरम पर नहीं थी, फिर भी पर्याप्त से अधिक थी। इस युद्ध के मैदान पर हावी होने के लिए पर्याप्त है। यह विजय, ये केवल युनचे के सटीक निष्पादन के कारण ही संभव हो सका था। स्थान, योजनाएं और लीसू, उसके विचार तुरंत ही उसकी आत्मा की गहराई में स्थित आकाशीय विश्व मोती की ओर चले गए। जैसे ही उसकी चेतना में प्रवेश हुआ, उसे हॉन्गर की घबराई हुई चीख सुनाई दी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। पास ही युवा चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। हालांकि वह कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही चिंता थी। बड़ी सफेद बहन कहती है कि उसे सोने के लिए कुछ समय चाहिए। उसे परेशान मत करो,
हागा ने झल्लाते हुए कहा, अपनी बाहें मोड़ ली सू को किसी और बोझ से बचाने की कोशिश कर रही थी। युनचे ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि ली सू के प्रति उसका ऋण बढ़ता ही जाएगा। इस दर पर क्या उसे अपने प्रति उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए अपने शरीर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा? इस विचार से ही उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने तुरंत उसे एक तरफ धकेल दिया। हर बार जब युनचे अपनी साधना में आगे बढ़ता तो ली सू की शक्ति भी उसके साथ बढ़ती जाती। प्राचीन सृष्टि देवता की आत्मा लगातार ठीक होती रही, और इसके साथ ही उसके अतीत के और भी टुकड़े फिर से उभरने लगे। उसे यकीन था कि उसने पहले जो तकनीक इस्तेमाल की थी, जिसने उसके शरीर और आत्मा दोनों को अकल्पनीय गति से ठीक कर दिया था, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन उसने आगे कोई दबाव नहीं डाला, इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि अभी वह ऐसा नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी हो रहा है, उसे यकीन है कि दूसरे देवता भी जल्द ही आएंगे। ठीक पहले की तरह जब उसने पहली बार उसकी सहायता की थी, वह जानता था कि एक बार उसकी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वह अपने आप वापस आ जाएगी, और जब तक वह क्षण नहीं आया, वह केवल इंतजार ही कर सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए युनचे की चेतना ने आकाशवश मोती की दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले उसने हागा को एक तलवार सौंपी और युवा को एक केक दिया, कृतज्ञता का एक मौन इशारा। जैसे ही उसकी आंखें राख की खाई की ओर खुली, वह दूसर विकृत दुनिया के बीच खड़ा था। उसका मन उन सभी बातों को दोहरा रहा था जिनके कारण ये क्षण आया था। उसके ड्रैगन भगवान आत्मा की दहाड़ ने सच्चे भगवान को स्तब्ध कर दिया था, जिससे अथाह जानवरों के लिए अपने हमले को शुरू करने के लिए एकदम सही अवसर पैदा हो गया था। और उस क्षण भर में ड्रैगन लॉर्ड का हमला पूरी ताकत से हुआ। उसके बाद किलिन का अथक हमला हुआ। उनके संयुक्त हमलों ने डियान राहु की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। हर बार जब डियान राहु अपनी गहन ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करता, तो युचेक और ड्रैगन भगवान की दहाड़ के साथ इसे चकनाचूर कर देता, जिससे सच्चे भगवान का प्रवाह बाधित हो जाता और उसकी आत्मा और कमजोर हो जाती। और यह यही नहीं रुका था। युनचे ने तो ड्रीमवी व सोल डिवाइन आर्ट्स का भी सहारा लिया था, तथा हर गुजरते सेकंड के साथ डायन राहु की इच्छाशक्ति को नष्ट करने के लिए ब्रह्म और आत्मा को घायल करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया था। यह एक सफलता थी? नहीं, ये पूर्णतः असफल हो सकता था। यदि ली सून होती तो इसका अंत आपदा में होता। उसने एक जुआ खेला था जिसमें उसे लगभग सब कुछ खोना पड़ा था। लेकिन ली सू, उसके कारण, इस सृष्टि के ईश्वर के हस्तक्षेप के कारण वह जीत गया था। उसकी उंगलियां एक सख्त मुट्ठी में मुड़ी हुई थीं। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं क्योंकि वह राख की खाई में देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी क्योंकि वह दूर तक देख रहा था। बहुत दूर, बहुत दूरी पर एक व्यक्ति कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसकी दिव्य आभा तत्परता से टिमटिमा रही थी। उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से विकृत था। उसके पास अपने घायल रक्तरंजित शरीर को देखने का भी समय नहीं था। क्या डियान मोकाई? जिस क्षण उसने युद्ध में अपने स्वामी की शक्ति को महसूस किया, उसने स्वयं को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। थकावट, दर्द और अंतहीन कोहरे की चरम गहराई से भागने के अपने प्रभाव को झेलते हुए। लेकिन अब उनके प्रभु की आभा कमजोर हो गई थी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई थी। क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था। अपनी कमजोर अवस्था के कारण उसकी दिव्य इंद्रियां ये समझने में असमर्थ थी कि क्या हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि डायन राहु मर चुका है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आत्मा को सील कर दिया गया है। उसे ये भी नहीं पता था कि सबसे शक्तिशाली सच्चा ईश्वर गिर गया है। और उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है कि अब 3 जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। उनमें से 2 मनुष्य नहीं थे। उनकी विशाल पार्श्विक निगाहें अथाह तारों की तरह चमक रही थी। आखिरी जोड़ी आंखें एक आदमी की थीं। अंतहीन शून्य जैसी आंखें, गहरे अथाह अंधेरे से भरी हुई आंखें। युनचे और एबिसल बीस्ट्स ने अपनी निगाहें उस दयनीय बूढ़े आदमी पर टिका दी जो कभी शक्तिशाली था और अब अपने पूर्व स्वरूप की टूटी हुई छाया मात्र रह गया था। वह अंतहीन कोहरे के सागर की गहराइयों में छिपे दुष्स्वप्नकारी जानवरों से बचने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर चुका था। उसका शरीर क्षत विक्षत था। उसकी आत्मा घावों से भरी हुई थी। उसकी शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह एक नाजुक धागे से लटकी हुई थी जो किसी भी क्षण टूट सकता था। और अंत में अपने स्वामी की तरह वह भी भागने में असफल रहा। दूसर संक्षारक रसातल ने उसे अपने आगोश में ले लिया था, ठीक वैसे ही जैसे इसने उन सभी को अपने आगोश में ले लिया
था जिन्होंने इसकी इच्छा का विरोध करने का साहस किया था। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। दियान मोकाई पहले ही काफी कमजोर हो चुका था, उसकी शक्ति खतरे में थी। जल्द ही युनचे ने अथाह धूल को बुलाने का प्रयास किया, जिसका इरादा उसे बूढ़े आदमी की टूटी हुई जंग लगी लाश पर गिराने का था। फिर भी शायद किस्मत उसके पक्ष में नहीं थी। यह असफल हो गया। अथाह धूल, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना दया के सब कुछ निगल जाता था, फिर भी अपना काम करता रहा, सब कुछ नष्ट कर रहा था, भस्म कर रहा था और मिटा रहा था। कुछ ही क्षणों में असीम दिव्य साम्राज्य के एक बार गर्वित बुजुर्ग का कुछ भी नहीं बचा था। अफसोस की बात है, युनचे ने आह भरी जब उसने दियान मोकाई के शरीर और आत्मा के अंतिम अवशेषों को शून्य में विलीन होते देखा। वो केवल निराशा में अपना सिर हिला सकता था। बिना एक और शब्द कहे उसने नियुआन पत्थर को सक्रिय कर दिया, जिसकी शक्ति ने उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से ढक दिया। अंधेरे में लिपटे युनचे और अथाह जानवर धीरे धीरे रसातल में गायब हो गए, अनंत ग्रे शून्य में लुप्त हो गए। रसातल धूल से अछूती भूमि में पूरे रसातल में सबसे पवित्र स्थान, सर्वोच्च प्राणियों का समूह ही एक दूसरे के बगल में खड़ा था। वे अथाह दुनिया के सबसे मजबूत अस्तित्व थे। उनकी उपस्थिति ही वास्तविकता के ढांचे को हिला देने में सक्षम थी। और उनके सामने अथाह सम्राट गंभीर मौन में खड़ा था, उसकी निगाहें अव्यक्त गंभीरता से भारी थीं। उनके सामने 6 दिव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं, जिनमें से प्रत्येक से एक हल्की चमक निकल रही थी जो अपने अपने देवताओं की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। 5 मूर्तियां धुंधली और बेजान खड़ी थीं। उनकी शक्ति बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी और उनके भीतर केवल आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। एक को छोड़कर एक अलग था। एक मूर्ति दिव्य तेज से चमक रही थी, उसकी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी, तथा बाकी मूर्तियों की तुलना में कहीं अधिक चमक रही थी। ये दूसरे सूर्य के समान था जो दिव्यता की प्रचंड आभा के साथ पवित्र हॉल में प्रवेश कर रहा था। फिर भी इसी प्रतिभा के कारण वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर एक समान गंभीरता थी। वे सब समझ गए कि इसका क्या मतलब है। जब दिव्य साम्राज्य का एक ईश्वर बालक एक सच्चे ईश्वर के पास चढ़ता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती की शक्ति को विरासत में प्राप्त करते हैं, ईश्वर स्रोत पर निर्भर होते हैं। जिससे मूर्ति खाली हो जाती है, उसका प्रकाश हमेशा के लिए बुझ जाता है। लेकिन किसी के लिए अचानक फिर से रोशनी जलाना, इसकी दिव्य शक्ति वापस लौटने के लिए इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। एक भगवान गिर गया था। दिव्य पुत्र डायन, ये रसातल सम्राट की ओर से एक दिव्य संदेश है। बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने सावधानीपूर्वक दियान जियोजी के सामने एक संचार ताबीज पेश किया। उनका चेहरा पीला था, उनकी सांसें अनियमित थीं, मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज पकड़ी हो जो पूरे राज्य के भाग्य का फैसला कर सकती हो। लेकिन ये कोई साधारण ताबीज नहीं था। ये देवताओं की एक कलाकृति थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि प्राचीन सच्चे भगवान उच्च पुजारी वान दाओ ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। दिव्य संरचनाओं के एक मास्टर उच्च पुजारी वान दाओ ने इस लंबी दूरी के संचार तावीज को विशेष रूप से देवताओं के उपयोग के लिए बनाया था। इस तरह के खजाने का कभी भी लापरवाही से उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि इसके सक्रिय होने का मतलब था कि सबसे महत्वपूर्ण मामले हाथ में थे। इससे पहले कि बुजुर्ग ने दियान जियोजी को अंतहीन कोहरे के सागर से दूर ले जाया, भगवान दियान राहु ने स्वयं उसे यह ताबीज सौंपा था और अब इसे सक्रिय कर दिया गया था। एबिसल सम्राट से संदेश। दियान जियोजी का दिल जोर से हिल गया। इस अमूल्य ताबीज का उपयोग करने के लिए कुछ बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। अपने कांपते हाथों से दियान जियोजी ने ताबीज को उठाया। उसकी उंगलियां मुश्किल से ताबीज की सतह को छू रही थी। जैसे ही वह जवाब देने के लिए तैयार हुआ, अभी तक इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाता, अचानक भीतर से एक आवाज फूट पड़ी। एक ऐसी आवाज जो अचूक थी, जो अपनी उपस्थिति मात्र से आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी। अथाह सम्राट की आवाज। डायन राहु, असीमंत दिव्य रीजेंट गिर गया है। दियान जियोजी का दिमाग घूम गया। उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है। असीम दिव्य साम्राज्य के अन्य बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में प्रतिबिंबित पीला भय देखा, वास्तविकता एक अजेय खाई की तरह डूब गई। उनके घुटने कमजोर हो गए, उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, राख जैसा सफेद हो गया। धप, एक एक करके दियान जियोजी और बुजुर्ग अंतहीन कोहरे की धूसर बेजान धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर कांप उठे, उनकी आत्माएं कांप उठी,
उनके मन सत्य के भार से टूट गए। उनके प्रभु, उनका भगवान, गिर गया था। अध्याय 46 अध्याय 2166 देवताओं का रहस्य। दिव्य पुत्र ज्ञान, उठो, हमें चलना होगा। अनगिनत लोगों में से जिनके घुटने रसातल की उजाड़ धरती में धंस गए थे, ज्ञान जीव जी कोई अपवाद नहीं था। अपने पिता की मृत्यु की खबर सभी दिव्य साम्राज्यों के सबसे शक्तिशाली सच्चे भगवान ने उसे वज्र की तरह मारा था, जिससे वह सदमे से स्तब्ध हो गया था। एक बुजुर्ग, जो पिता और बेटे दोनों के बहुत करीब था, ने ये दृश्य देखा। अपनी वृद्धावस्था में गहरी निराशा के बावजूद उसने आवाज लगाने की ताकत पाई। उसकी आवाज दृढ़ थी, फिर भी उसमें तत्परता थी। कांपते हुए हाथ को उस युवक की ओर बढ़ाते हुए, जिसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, बुजुर्ग की आंखें गहरी चिंता से भरी हुई थीं। उसने हमेशा डियान ज्यूजी की परवाह की थी, खासकर यह जानते हुए कि वह असीमंत दिव्य रीजेंट का जैविक भाई था। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, डियान ज्यूजी की आवाज कर्कश, लगभग बेजान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, सहारे के लिए बुजुर्ग का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मजबूर किया। अन्य बुजुर्ग भी अपने सदमे और भय के बावजूद उठने लगे। हालांकि दुख का बोझ उन पर बहुत भारी था, लेकिन उनके पास अंतहीन कोहरे के समुद्र को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे केवल इसके सबसे बाहरी किनारे पर ही तैनात थे, लेकिन अब उन्हें पता था कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। वे अपने दिव्य साम्राज्य में वापस लौट जाएंगे। फिर भी जब वे चले गए तो उनकी आंखें निराशा से घिरी हुई थीं, उनके चेहरे आंसुओं से भरे हुए थे, उनके दिल दुख में डूबे हुए थे। उनमें से किसी ने भी डियान ज्यूजी की निगाहों में पनप रहे पागलपन को नहीं देखा। क्रोध और अंधकार का खामोश तूफान उसकी आत्मा में जड़ें जमाना शुरू कर रहा था। इस खबर पर अनगिनत प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग सदमे से भरे थे, कुछ लोग दर्द या भय से। आखिरकार ये घोषणा किसी एक ताबीज तक सीमित नहीं थी। सम्राट का यह आदेश अनेक संचार ताबीजों में गूंज उठा। इसकी प्रतिध्वनि अनंत कोहरे के सागर में लाखों करोड़ों मील तक फैल गई। दिव्य राज्यों की प्रत्येक सेना, शुद्ध भूमि रक्षकों और रसातल नाइट के कमांडरों के सदस्य, चाहे वे रसातल में तैनात थे या युद्ध के मैदान की ओर मार्च कर रहे थे जहां शेन बुई को पकड़े जाने की सूचना मिली थी, उन्होंने इसे सुना। एक दैवीय आदेश की तरह यह उन सभी पर उतर आया, एक अटल सत्य जिसने रसातल की संरचना में भी सदमे की लहरें भेज दी। क्या वॉट असंभव। जिन लोगों ने ये घोषणा सुनी, उनके हृदय में अविश्वास की भावना फूट पड़ी। एक सच्चा ईश्वर नष्ट हो गया। डायन राहु, असीमंत दिव्य रीजेंट गिर गया था। ऐसी घटना की असंभवता ने दिव्य साम्राज्यों में खलबली मचा दी। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक सच्चा ईश्वर जो उनकी दुनिया का एक निरंकुश शासक है, मर सकता है। और फिर भी अथाह सम्राट के आदेश ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। सब लोग यही रुको। एक विशाल आकृति जो ईश्वरीय शक्ति से चमक रही थी, एक उल्का की तरह आगे बढ़ी, अथाह शून्य को चीरती हुई। उसने पहले अपनी गति को नियंत्रित किया था, अपनी बेटी और अपने राज्य की सेनाओं के साथ रहकर। लेकिन इस धरती को हिला देने वाली खबर के साथ अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बिना एक शब्द कहे वह अपने अनुचरों को एक क्षण में पीछे छोड़कर पूरी गति से आगे बढ़ गया। उनकी दिव्य शक्ति ने आसपास के स्थान को तहस नहस कर दिया तथा उनकी प्रत्येक सांस के साथ धूसर खाई को विकृत कर दिया। उन्होंने प्रकृति की अजेय शक्ति की तरह अंतहीन शून्य को चीरते हुए मात्र 2 घंटे में लाखों मील पार कर लिए। यदि अथाह धूल की दमनकारी शक्ति और इस दयनीय दुनिया की अत्यंत सीमित दृश्यता न होती, वह और भी पहले आ गया होता। फिर भी जब वह अंततः उस स्थान पर पहुंचा तो वहां एक और आकृति पहले से ही मौजूद थी, चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। भाई कोंगचान, घनी दमनकारी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई, वे यहाँ लड़े। मेंग कोंगचन निश्चल खड़ा था, उसकी नज़र उसके सामने विशाल तबाह भूमि पर टिकी थी। उसकी ईश्वरीय इंद्रियां बार बार उस क्षेत्र में घूम रही थी, एक अकल्पनीय युद्ध के बाद बचे विनाश के हर टुकड़े को खोज रही थी। अंतर्वस्तु, यद्यपि वह अभी अभी आया था, फिर भी संकेत स्पष्ट थे। धरती फट गई थी, भूभाग में गहरे निशान बन गए थे। रसातल की संरचना में भगवान के संघर्षों के घाव थे। उसके बगल में हुआ फूचेन आया, उसका चेहरा भी उतना ही गंभीर था। कुछ पल के लिए उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, एक ऐसा आदान प्रदान जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। अंधेरा, दोनों पुरुषों ने मौन सहमति में सिर हिलाया। सेटिंग, और बिना किसी हिचकिचाहट के वे आकाश ऊपर चढ़ गए और अनंत कोहरे के सागर में लुप्त हो गए तथा रसातल में फैले दिव्य विनाश के निशानों का पीछा करते हुए गायब हो गए। अनुप्रयोग,
प्रत्येक गुजरते मील के साथ युद्ध के साक्ष्य और भी अधिक भयावह होते गए। यहाँ की दुनिया सिर्फ दागदार नहीं थी, वह टूट चुका था। एक अथाह युद्ध ने इस स्थान को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद विनाश के अलावा कुछ नहीं बचा। फिर भी वे जितना अधिक गहराई में गए, उतना ही अधिक वे इसे महसूस कर सके। उनके शरीर पर घुटन भरा भार दबाव डाल रहा था। इस शापित दुनिया में भरी हुई अथाह धूल और भी घनी हो गई, अपने अदृश्य पंजे उनकी गहन ऊर्जा में गड़ा दिए। इसने उनकी ताकत को कुतर दिया, उनकी दिव्य आभा को एक निरंतर अतृप्त ज्वार की तरह निगल लिया। आगे क्या होने वाला है, ये और भी अधिक विश्वासघाती होगा, हुआ फूचेन ने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि यहाँ एक और लड़ाई छिड़ गई है। उसकी तीखी नज़र बर्बाद परिदृश्य पर घूम रही थी। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके नीचे बेचैनी का भारी स्वर छिपा था। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने अपनी आत्मिक इंद्रियों को फैलाया तथा डायन राहु के धुंधले से निशान की तलाश में विशाल रसातल में पहुंच गया। और ऐसा लगता है कि यह यही समाप्त हो गया है, उन्होंने आगे कहा, और गहराई से जांच करते हुए उनकी आवाज़ धीमी हो गई। अभी तक अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में, जहां अथाह धूल का बोलबाला था, यहाँ तक कि एक सच्चे ईश्वर की आत्मा के अवशेष भी नहीं बचे। इस स्थान को नियंत्रित करने वाली संक्षारक शक्ति निरपेक्ष थी, जिसने अस्तित्व के सभी निशानों को नष्ट कर दिया तथा अपने पीछे मौन के शून्य के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मन कोमचिन ड्रीमी व दिव्य रीजेंट, एक सच्चा भगवान जिसकी आत्मिक शक्ति पर महारत अद्वितीय थी, को भी कुछ नहीं मिला। दोनों दिव्य शासकों की आंखें मिल गईं, उनकी निगाहों में भावनाओं का तूफान चमक रहा था, सदमा, दर्द और अविश्वास। अब भी जब उनके सामने सारे सबूत मौजूद हैं, तब भी उनका मन अकल्पनीय बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। अथाह धूल के दमन के कारण यहाँ हमारी शक्ति सीमित हो गई है। भाई राहु को अभी भी दिव्य सीमा क्षेत्र के शिखर पर एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब तक कि गेंग कोमचन की आवाज़ लड़खड़ा गई, उसके शब्द खामोशी में बदल गए। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, वह असंभव को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी भी एक सच्चा ईश्वर था, कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं। यह अथाह धूल को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, चलो अब हम चलें। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों आकृतियां आकाश में उड़ गईं। उनकी दिव्य आभा चमक रही थी क्योंकि वे अंतहीन कोहरे के आंतरिक क्षेत्र से दूर जा रहे थे। उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे वे तीव्र गति से खाई को चीरते हुए आगे बढ़े, अंतहीन कोहरे का दमनकारी भार धीरे धीरे कम होने लगा। फिर भी उनके बीच चुप्पी भारी बनी रही। कुछ समय बाद हुआ फूचेन ने अंततः बात की। सबसे अधिक संभावना यह है कि भाई राहु का सामना कोहरा सम्राट और किलिन से हुआ। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि उनकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें गहरी पीड़ा की भावना थी। उसकी लाल आंखें उस दर्द को प्रकट कर रही थी जिसे वह दर्शाने से इनकार कर रहा था, फिर भी उसके शब्द स्थिर और तर्कसंगत थे। उन दोनों प्राणियों ने उसे रसातल में और अधिक गहराई तक खींच लिया होगा, और फिर उसे मारने के लिए उसके दमन का इस्तेमाल किया होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में मरकोमचान ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। ऐसा ही लगता है। हालांकि डायन राहु सबसे शक्तिशाली सच्चे भगवान के रूप में खड़ा था, फिर भी उसकी अद्वितीय शक्ति की अपनी सीमाएं थीं। अंतहीन कोहरे की सबसे गहरी गहराई में, जहां गहन ऊर्जा का बहुत ही ताना बाना बिखर गया और अस्तित्व के मूलभूत नियम अराजकता में बदल गए, यहाँ तक कि उसके कद का कोई भी व्यक्ति खुद को असुरक्षित पाता। कोई भी ताकत उस वातावरण को नहीं हरा सकती जो किसी के सार को नष्ट कर देता है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी खुद उन सभी के खिलाफ साजिश रचते हैं जो अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। अगर कोहरे के राजा और किलिन ने मिलकर उसे उस अथाह जेल में बंद कर दिया होता, तो चाहे उसकी ताकत कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, नतीजा पहले से ही तय था। एक ऐसे युद्ध के मैदान में जहां एक पक्ष के पास ताकत का एक अटूट भंडार था जबकि दूसरा पक्ष कट गया था, बिना किसी भरपाई के साधन के साथ सूख गया था, केवल ताकत से तराजू नहीं झुकाया जा सकता था। यहाँ तक कि सबसे महान सच्चे देवता भी, चाहे वे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, गिर सकते हैं। वे गंभीर मौन के साथ बिना रुके लाखों मील की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे अंततः अंतहीन कोहरे के समुद्र के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे, तभी उनकी गति धीमी हुई। उनकी दिव्य इंद्रियां सभी दिशाओं में फैल गईं तथा किसी भी खतरे की तलाश में जुट गईं। एक एक करके उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं को संदेश भेजे तथा उन्हें कोहरे सागर की अशुभ पकड़ से परे एक निर्दिष्ट स्थान पर पुनः एकत्रित होने का आदेश दिया।
ये केवल तभी हुआ जब उथल पुथल मचाने वाला अथाह कोहरा उनसे बहुत 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 पीछे रह गया था कि उनकी छाती पर पड़ा भारी भार हल्का होना शुरू हुआ। राहत की एक शांत सांस विशाल खाली विस्तार में फैल गई। अब भी तनाव पूरी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अनिश्चितता का बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक साथ अपने हाथ ऊपर उठाए। दिव्य शक्ति आगे बढ़ी, एक विशाल अवरोध में गंधी हुई जिसने उनके आसपास के क्षेत्र को सभी बाहरी ताकतों से अलग कर दिया। इसके अभेद्य आलिंगन में बाहरी दुनिया की हल्की फुसफुसाहट भी दखल नहीं दे सकती थी। जब अवरोध पूरी तरह से बन गया, जब उन्हें यकीन हो गया कि कुछ भी उन तक नहीं पहुंच सकता, तब हुआ फूचेन ने अंततः चुप्पी तोड़ी। क्या आपको लगता है कि भगवान भाई राहु को वापस ला सकते हैं? उसकी आवाज शुरू में स्थिर थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डगमगाने लगी। उसके दिल पर छाए दुख के नीचे उम्मीद की एक किरण बची हुई थी, कमजोर, फिर भी मरने को तैयार नहीं। मेन कोमचान कुछ क्षण के लिए चुप रहे और अंततः बोले, ये पूरी तरह असंभव नहीं है। हुआ फूचेन के चेहरे पर चमक आ गई, घने अंधेरे को चीरती हुई आशा की एक किरण उभरी। लेकिन एक संक्षिप्त विराम के बाद मेन कोमचन ने एक कड़वी आह भरी और आगे कहा, यदि युआन र ने उच्च पुजारी लिंग हुआन को आदि ज्वाला क्रिस्टल नहीं दिया होता तो भाई राहु को वापस लाना। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, उसका चेहरा काला पड़ गया। लेकिन अब जबकि उच्च पुजारी लिंग हुआन ने पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया है, मुझे डर है। वह रुक गया, उसके शब्द अधूरे ही हवा में लटक गए। तब इंतजार। मेन कोमचान की आंखें अचानक एहसास से चमक उठी। उनके दिमाग में लंबे समय से दबी एक याद उभर आई। वह लगभग भूल ही गया था। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट शेन यान्ये शेन वुई को युद्ध के लिए प्रस्तुत करने के लिए इतने इच्छुक थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि असीम दिव्य साम्राज्य के पास एक आदिम ज्वाला क्रिस्टल था। यह असंभव नहीं है, बल्कि ये केवल समय की बात है। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, वजनदार किंतु अविचल, मानो असंभवता की धारणा उन पर लागू ही नहीं होती थी। यदि उनकी सीलबंद दीवार के बाहर किसी ने यह बातचीत सुनी होती तो वे उपहास करते, हंसते या शायद उन्हें पागल भी कहते। किसी को वापस जीवन में लाना, कोई भी नहीं बल्कि एक ईश्वर, और कोई भी ईश्वर नहीं बल्कि सभी 6 दिव्य साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली सच्चा ईश्वर। नश्वर प्राणियों और उससे भी छोटे देवताओं के लिए ऐसी बात अकल्पनीय थी। जीवन और मृत्यु निरपेक्ष थे। एक बार उस स्तर का प्राणी नष्ट हो जाने पर उनका अस्तित्व शून्य हो जाना चाहिए था, उनका सार विशाल ब्रह्मांड में बिखर जाना चाहिए था। यह एक सत्य था जो सृष्टि जितनी ही पुरानी थी, और अभी तक उनकी आवाज में कोई झिझक या संदेह नहीं था। यह अहंकार नहीं था, यह कोई इच्छाधारी सोच नहीं थी, ये दुख से उत्पन्न भ्रम नहीं था। वे सचमुच इस पर विश्वास करते थे, उससे अधिक कुछ नहीं। वे जानते थे कि यह संभव है। यदि युनचे ने, जो अभी भी अंतहीन कोहरे की गहराई में था, ये बातचीत सुनी होती तो वह निराशा, भय और अविश्वास से अपना सिर फोड़ लेता, क्योंकि अगर डायन राहु वापस आ सकती है तब मृत्यु का भी कोई अर्थ नहीं रह गया था। उसने जो कुछ भी किया था उसकी सारी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं, हर बलिदान, हर हताश संघर्ष, शायद इसका कोई मतलब ही नहीं रहा होगा, क्योंकि देवताओं के बीच ऐसे सत्य मौजूद थे जो कभी बोले नहीं गए, ऐसे रहस्य जो मनुष्यों की पहुंच से परे थे। यहाँ तक कि दिव्य संतान, बुजुर्ग या दिव्य राज्यों के शासक भी इन रहस्यों से अनभिज्ञ थे। केवल देवता ही जानते थे, केवल वे लोग जो नश्वरता की सीमाओं को पार कर चुके थे, जो उस दहलीज से आगे निकल चुके थे और सच्चे देवता बन चुके थे, उन्हें ही इस निश्चित सत्य को जानने की अनुमति थी। मृत्यु से परे अमरता का सत्य। हर प्राणी जिसने देवत्व प्राप्त किया, जिसे स्वर्ग ने पहचाना और सच्चे ईश्वर की शक्ति को स्वीकार किया, वह परिवर्तन से गुजरा। उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व ही हमेशा के लिए बदल गया। वे अब जीवित लोगों की सीमाओं से बंधे नहीं थे, वे अब नश्वर नहीं थे, और उस परिवर्तन के साथ उनके सार का एक टुकड़ा कट गया। उनकी दिव्य आत्मा का एक अंश, जिसमें उनके अस्तित्व का मूल था, उनकी दिव्यता, उनकी इच्छा, उनकी पहचान, उनके अस्तित्व से अलग हो गया। ये टुकड़ा खोया नहीं गया, इसे संरक्षित रखा गया। दिव्य आत्मा हॉल में ले जाया गया, जो पवित्र शुद्ध भूमि के भीतर छिपा हुआ था, जहाँ केवल देवता ही पहुँच सकते थे। दुनिया की नजरों से परे एक अभयारण्य, एक ऐसा स्थान जहाँ गिरे हुए लोग फिर से उठ सकें। इस आत्मा के टुकड़े में कोई शक्ति नहीं थी, अतीत की कोई स्मृति नहीं, भविष्य का कोई दर्शन नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। यह एक खाली बर्तन था, अस्तित्व का एक सुप्त अंगारा।
और फिर भी इसका एकमात्र निरपेक्ष उद्देश्य पूरा हुआ। जब तक वह टुकड़ा बरकरार रहेगा, सच्चा ईश्वर कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकेगा। यदि कोई ईश्वर समय के धीगे क्षय के माध्यम से दुनिया से चला जाए, यदि वे अस्तित्व के अनंत क्षय से स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाए, तो उनकी आत्मा बस विलीन हो जाएगी, महान चक्र में बिखर जाएगी, हमेशा के लिए खो जाएगी। कोई वापसी नहीं होगी, कोई दूसरा मौका नहीं होगा, उनका भाग्य अंतिम रूप से तय हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भगवान मारा गया, तब अस्तित्व के नियमों को चुनौती दी जा सकती है। जब तक सही परिस्थितियां पूरी होती रहें, जब तक आवश्यक कीमत चुकाई जाती रही, पुनरुत्थान संभव था। यहाँ तक कि पतित सच्चा देवता डायन राहु भी संसार में वापस आ सकता है। यद्यपि एक सच्चे परमेश्वर को पुनर्जीवित करने की शर्तें अकल्पनीय रूप से कठिन थीं, एक अथाह कीमत की आवश्यकता थी, एक ऐसा विशाल बलिदान जो पूरे दिव्य साम्राज्य की संपत्ति को खत्म कर सकता था। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई भी लागत बहुत अधिक नहीं थी, कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं था, कोई भी प्रयास अत्यधिक नहीं था। सच्चे परमेश्वर को पुनर्स्थापित करने का अर्थ था दिव्य राज्य की नींव को पुनर्स्थापित करना, और 6 दिव्य साम्राज्यों के लिए, स्वर्ग के संतुलन के लिए डायन राहु की वापसी किसी भी चीज से अधिक मायने रखती थी। इसके पीछे एक कारण था कि प्रत्येक दिव्य साम्राज्य, चाहे वह कितना भी विशाल या शक्तिशाली क्यों न हो, निरंतर हताशा के साथ अथाह पत्थरों का पीछा करता था। ये दिव्य पत्थर न तो केवल खजाने थे, न ही ये शक्ति के मात्र साधन थे, वे दिव्यता के मूल तत्व से ही बने थे, आकाश को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों के क्रिस्टलीकरण। प्रत्येक अथाह पत्थर में ईश्वरीय अधिकार का एक अंश, आदिम सत्य का सार निहित था, जो सृष्टि के आरंभ में अस्तित्व में बुना गया था। उनका उद्देश्य सामान्य कलाकृतियों से कहीं अधिक था, क्योंकि वे केवल खेती को बढ़ाने के उपकरण नहीं थे, वे चमत्कारों को मूर्त रूप प्रदान करने वाले थे। और इन पवित्र अवशेषों में से कुछ ही आदि ज्वाला पत्थरों के समान प्रतिष्ठित थे। ये पौराणिक पत्थर अनंत अग्नि से जलते थे, लेकिन नश्वर ज्वालाओं के विपरीत जो सब कुछ राख में बदल देती थी, आदि ज्वाला में शुद्ध अमर जीवन की आभा थी। इसमें सबसे अधिक ठंडे तत्वों को दबाने और उनका प्रतिकार करने की शक्ति थी, इतनी भयानक शक्तियां कि वे देवताओं के शरीर को भी भस्म कर सकती थी। लेकिन यह उसके चमत्कार की वास्तविक सीमा नहीं थी। आदि ज्वाला पत्थर की सबसे बड़ी और सबसे भयानक शक्ति शून्य से शरीर का पुनर्निर्माण करने की उसकी क्षमता थी। भले ही गिरे हुए ईश्वर के पास उनकी आत्मा का एक छोटा सा अंश ही क्यों न बच्चा हो, जब तक पत्थर की लपटें उसे गले लगाती रहेंगी, असंभव भी हकीकत बन जाएगा। दिव्य अग्नि जो खो गया था उसे फिर से बनाएगी, शरीर को नया आकार देगी, दिव्य शरीर को फिर से बनाएगी, सच्चे ईश्वर के बिखरे हुए सार को फिर से प्रज्वलित करेगी। शरीर, आत्मा, दिव्यता सब कुछ पुनर्जन्म लेगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती, तब तक गिरे हुए लोग पुनः खड़े हो जाते, मानो मृत्यु ने उन्हें कभी छुआ ही न हो। एक ऐसी शक्ति जिसने स्वर्ग को चुनौती दी, एक ऐसी शक्ति जिसने सभी जीवित प्राणियों के अंतिम भाग्य को पलट दिया। यही कारण था कि आदिकालीन ज्वाला पत्थर मूल्य से परे थे। वे खजाने नहीं थे, वे पुनरुत्थान की कुंजियां थीं। उच्च पुजारी लिंग हुआन ने आदिम ज्वाला पत्थर की खोज में अनगिनत साल बिताए थे। इस दौरान अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया। उसने निषिद्ध भूमि में कदम रखा, शरीर और आत्मा दोनों को चकनाचूर करने वाले कष्टों से गुजरी और ऐसी पीड़ा का सामना किया जिसने कमतर प्राणियों को पागल कर दिया होगा। ये सब उस विलक्षण दिव्य अवशेष की खोज में। फिर भी सदैव चंचल रहने वाले भाग्य ने सबसे अप्रत्याशित तरीके से हस्तक्षेप किया। महज संयोग से युनचे ने बिना इसके वास्तविक महत्व को जाने उसे वही दिव्य पत्थर उपहार में दिया था जिसकी तलाश में उसने लाखों साल बिताए थे। जिस क्षण वह उसके हाथों में आया, उसने जो पीड़ा झेली थी वह लगभग हास्यास्पद लगने लगी, मानो स्वर्ग ने भाग्य की दुर्घटना के माध्यम से मोक्ष प्रदान करके उसका मजाक उड़ाया हो। लेकिन फिर उसे सच्चाई पता चली। असीम दिव्य साम्राज्य के पास हमेशा से ऐसा पत्थर मौजूद था, सदियों तक नहीं, सहस्राब्दियों तक नहीं, लेकिन लाखों वर्षों से उन्होंने इसे गुप्त रूप से रखा था। जब वह असहनीय दर्द से तड़प रही थी, तब इसे जमा करके रखा था, और उन्होंने कभी भी उसे यह नहीं दिया। पहले तो ये बात बिल्कुल सही लगी। एक दिव्य राज्य ऐसी अमूल्य कलाकृति को कभी नहीं छोड़ेगा जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। पुनरुत्थान का भार, मृत्यु को पलटने की शक्ति, ऐसी चीज को हल्के में नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वह एक उच्च पुजारी के रूप में इस तर्क को समझती थी, लेकिन समझ से आक्रोश नहीं मिट सका। इससे ये तथ्य नहीं बदला कि जब उसने लाखों सालों तक आत्मा को झकझोर देने वाली पीड़ा झेली थी,
तब भी उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। उन्होंने उसे ये सब सहने दिया था। उस मौन इनकार ने महायाजक और असीम दिव्य राज्य के बीच के तटस्थ रिश्ते को कलंकित कर दिया था। जो सद्भावना हो सकती थी वही एक ठंडी और दूरस्थ उदासीनता बन गई। लेकिन अतीत तो अतीत ही था। जो हो गया वह हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सका। और अब वही दिव्य पत्थर एक अलग उद्देश्य पूरा करेगा, क्योंकि असीम दिव्य साम्राज्य के पास अभी भी एक है, और इस बार इसका उपयोग निर्विवाद था, क्योंकि इसके द्वारा अथाह सम्राट पुनरुत्थान की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इसके साथ ही दियान राहु एक बार फिर उदय हो सकता है।